हार खिले खिले सब चुन लिए, कल हमारी बार। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके मुख प्रभु होय। धनवंता सोई जानिए, जाके मुख प्रभु होय। जयत देर नहीं कीजिए, हृदय जपिए नाम। काल नगाड़ा गरजता, मत भूले नमक हराम। काल नगाड़ा गरजता, मत भूले नमक हराम। जयत राज तुम जानियो, झूठा सकल पसार। बिना एक श्री कृष्ण के, कोई न लेवे सार। बिना एक श्री कृष्ण के, कोई न लेवे सार। आज हम सब विशाल श्री गीता भवन में जिस श्रद्धांजलि सभा के निमित्त उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे बीच से ही पिछले दिनों जो परमेश्वर को प्रिय हो गए सद्भक्त कैवल्यवासी श्री गिरधारी लाल जी महला, रहवासी रहने वाले रामदरबार, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे इस तरह की सभाओं का या इस तरह के दुख का कभी भी चिंतन नहीं करते कि ऐसा संकट का समय या दुख का समय सबको आए। लेकिन कहते हैं होनी हो करके रहती है। जिस प्रकार जन्म अटल है, वैसे ही मृत्यु भी अटल है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जो आया है उसने एक दिन अवश्य जाना ही जाना है। क्या देवता, क्या परमेश्वर अवतार कर, उनको भी यहाँ आने के बाद में अपना कार्य समाप्त किया तो वापिस जाना ही पड़ता है। तो ये आया और गया का जो चक्र, ये अटल है, सत्य है। होनी होकर के रहती है, अनहोनी कुछ भी नहीं होती, और होती है वो कर्मों के अनुसार। कर्म का जो एक उसको चक्र, कर्म का चक्र, कर्म की खुराक, ये जो आया गया का बंधन है, वो कर्मों के अनुसार क्या जीव क्या देवता, परमेश्वर एक उससे अछूते। परमेश्वर को इसी अर्थ में निर्लेप कहा जाता है, क्योंकि उसको, परमात्मा को कर्मों का बंधन नहीं। तो क्या आने का और जाने का ये जो चक्र, किस प्रकार इस संसार में मनुष्य बन के आता है या पशु बन के आता है, पक्षी बन के आता है। कर्म गति टारहु नाही टरे, कर्म गति टारहु नाही टरे। कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि, आणी संयोग परे। महाभारत में अरुणी का अंडा, घंटा टूटी पड़े। पिता मरण सिया हरण, वन में विपत्ति पड़े। हरिश्चंद्र से दानी राजा, नीच को पानी भरे। कर्म गति टारहु नाही टरे, कर्म गति टारहु नाही टरे। इस प्रकार
जिसका जो कर्म है वो भोगने के लिए इस संसार में मनुष्य को आना ही पड़ता है। वो कर्म भोग भोगे बिना गति नहीं है। कर्मों का भोग भोगे सिवाय छुटकारा भी नहीं। 15वां अध्याय गीता का महाराज उसमें बताते हैं, कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, ये सारे जीव अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए कभी स्वर्ग आदि सुख फलों को जाते हैं, कभी देवताओं के बड़े देवताओं के फलों को भी चले जाते हैं, कभी त्रियंच बन करके भी इस संसार में विचरण करते हैं। ये जितने भी दिखाई देने वाले मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं सब त्रियंच कहलाती हैं। तो कभी त्रियंच में जाता है, कभी देवताओं के सुख फल को जाता है, कभी मोक्ष को भी चला जाता है। लेकिन अपने अपने पुण्य प्रताप से, अपने अपने पुण्य प्रताप करके तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अपने अपने पुण्य प्रताप करके यह जीवात्मा स्वर्गादिक सुखों को भी भोग लेता है। लेकिन जब पुण्य का बैलेंस समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में क्षिण्णे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापिस इस मृत्यु लोक में इसको आना पड़ता है। फिर यहाँ कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी प्राप्ति फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो नरक के द्वार खुले हैं। यहाँ अपने कलियुगी अवतार परमेश्वरी अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी एक बड़े सुंदर दृष्टांत के साथ में कि किस प्रकार ये जीवात्मा कर्म प्राप्त करता है, कर्मों का फल, तो राहाट घड़ी का दृष्टांत देते हैं। राहाट जिसको पंजाबी में रैट भी कहते हैं, रैट की चक्की का आटा, रैट होती है, हिमाचल में है, नदियों में उसका पूरा सिस्टम बनाते हैं। रैट राट, हाँ हट। तो जो चलित भाषा थी उसमें तो रहाट बोला जाता था। कुएं के साइड में बैल घूमता रहता है और कुएं के बीच में वो चक्र होता था। ये पुरानी पद्धत है पानी सिंचाई करने की। आजकल तो ट्यूबवेल से हो जाता है, ज़मीन से पानी निकाला और वो बहा दिया, उधर खेत में डाल दिया। लेकिन वो सिंचाई का साधन होता था रहाट। उधर बैल घूम रहा है और इधर वो रहाट, उसमें बंधे होते थे मटके। ऊपर गया, नीचे आते आते तक वो मटका खाली, फिर कुएं में से पानी निकला, फिर ऊपर गया और ऐसे ऐसे करते करते फिर वापस। तो एक तरफ पानी का भंडार और वहीं से फिर पूरे खेत में सिंचाई। तो उसका न्याय देते हुए महाराज कहते हैं ये जो जीवात्मा, ये अपने अपने ये कर्म भूमि उस कुएं के न्याय, जहां पे सिर्फ केवल कर्म भूमि इसीलिए कहा गया है। इसको भारतवर्ष को हमारे को कर्म भूमि इसीलिए कहा गया है क्योंकि कर्मों की निष्पत्ति केवल भारतवर्ष में है। यहीं पे ही अवतार लेगा, आएगा, परमात्मा आएंगे, देवता आएंगे, यहीं पे ही जीवात्मा अपने अपने पुण्य प्रताप से अच्छा कर्म करेगा। तो उसके बाद में फिर जब स्वर्ग आदि जब ऊपर गया तो बैलेंस समाप्त हुआ, तो फिर वापस आने के बाद में रिकामा खाली, बैलेंस खत्म, दोबारा से रिचार्ज करने के लिए फिर। तो ये आयागमन का जो चक्र, आवागमन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माता के गर्भ में रहना, प्रकट होना यानी जन्म लेना, फिर बाल अवस्था भोगनी, जवानी की अवस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा और फिर मर जाना, खप जाना। क्या यही करते रहना है? नहीं। जो समझदार व्यक्ति है, इस चक्र को जो समझ जाता है
और वो समझने वाला ही परमात्मा का साधक होता है। बताने वाला भी वैसा चाहिए और समझने वाला भी वैसा चाहिए। जब समझ जाता है तो उसके बाद में वे अपना फर्ज अदा करते हैं कि नहीं, मेरे को इस चक्र में नहीं फंसना। तो वो छुड़ाने वाला कौन है? परमात्मा। तो उस परमात्मा की शरण लेता है। महाराज, ये जो आयागमन का चक्र है, इससे किस प्रकार छुटकारा होगा? तो फिर परमात्मा तत्व, वो परमेश्वर अपने बारे में जानकारी करवाते हैं कि इस चक्र, ये जो चक्र है, तुम अनंत सृष्टियों से करते आए। अनंत सृष्टियों से तुम कभी मोची बने, कभी नाई बने, तो कभी किसान बने, किसी जन्म में श्रीमंत बने, किसी में भिखारी बने। लेकिन अब ये जो जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, हा एक जन्म एथ दीजो, ये जो जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की जानकारी हो गई, तुमने प्रपंच भी देख लिया, देवता का भी धर्म देख लिया। तुम्हें जब परमेश्वर की जानकारी हो गई तो तुम क्या करना चाहिए? हा एक जन्म एथ दीजो। अब ये जो जन्म है, अभी से ज्ञान हो साता, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तुम साथ के साथ ही महाराज को अपना समर्पण कर दो। उससे क्या होगा कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वर्तन करने से जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, तो मैं उसको इस संसार चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने वाला हूं। 18वां अध्याय। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा निश्चय पूर्वक महाराज ने कहा कि मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने वाला हूं, तू शोक मत कर। लेकिन उसमें शर्त एक ही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरे सरेंडर होना पड़ेगा, मेरी शरणागत होना पड़ेगा। तो इस प्रकार मानुभव पंथ उसी परमात्मा के एक सूत्र पर कि एक तो अनन्य और निष्ठावान, दृढ़ होकर के परमेश्वर को परमेश्वर जान करके, समझ करके, हमारा सच्चा हित करता, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला, बंधु सखा मित्र, भलाई करने वाला कौन है, उसको जानने के बाद में वे फिर गिराएमान नहीं होते, ऐसे दृढ़ होकर के चलते हैं। तो ऐसे हमारे मानुभव पंथ के सभी साधक, और उन साधकों में से ही कैवल्यवासी सद्भक्त जिनके निमित्त हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, तो इस प्रकार के कैवल्यवासी सद्भक्त श्री गिरधारी लाल जी भल्ला पिछले कुछ वर्षों से माता जी का भी बिछोड़ा हुआ, और ये दोनों अपने धर्म पे इतने दृढ़ थे। माता जी तो मेरे ख्याल यहाँ नवरात्रों में भी आ करके रहते थे, और वैसे भी आना उन्होंने श्रद्धापूर्वक, कैवल्यवासी निर्मल माता जी। और अब सद्भक्त इनके भी चले जाने से जो परिवार को तो अपनी जगह अफसोस है ही है, परिवार को जो नुकसान हुआ, और वैसे हमें भी अपनी जगह कि एक परमात्मा का साधक, परमात्मा का सच्चा सुच्चा भक्त, वे हमसे बिछुड़ गए। तो लेकिन अब प्रार्थना यही हम करते हैं कि परमेश्वर अपने श्री चरणों में उनको ध्यान दें, अपने चरणों में स्थान दें, उनका ये जन्म सफल करके और अपने चरणों में शरण दें। और वैसे ही परिवार को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसे 2 शब्द यही मैं समाप्त करके अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की